5 अगस्त स्याह दिन है। इस दिन कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कश्मीरियों की ज़मीनें छीन कर इंतहा पसंदों को आबाद किया जा रहा है। मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आलमी बरादरी को भारतीय रियासती इदारों के जुल्म का नोटिस लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ के इस्तेहसाब राय देना होगा। भारतीय रियासती जबर के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये भारत की खाम ख्याली है कि जुल्म से कश्मीरियों को हक़ से महरूम कर पाएगा। 5 अगस्त को भारत ने आलमी कवानीन पामाल करके एक तरफा इख्ताम किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहते हैं पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हम कश्मीरियों की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। भारतीय रियासती दहशतगर्दी हकीकत में तब्दील नहीं हो सकती। आलमी बरादरी नोटिस ले। 5 अगस्त 2019 का भारतीय इक़दाम यूएन करारदादों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो कहते हैं आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी से पैगाम दिया गया कि भारत रियासती जुल्म पर यकीन रखता है। भारतीय इक़दाम का मकसद मकबूजा वादी में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। पीपल्स पार्टी आलमी फोरम्स पर कश्मीरी अवाम के हुकूक की वकालत के अज़्म पर साबित कदम है। आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को फौरन रोके। आलमी बरादरी मौसर इक़दाम और कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत करे। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी का कातिल उनका अपना बेटा निकला। पुलिस ने मुलजिम कयूम को दोस्त समेत गिरफ्तार कर लिया। बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए बाबर। जी बिल्कुल, रंशिया टाउन में एक लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई थी जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी को कत्ल किया गया था। तफ्तीश में लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। सीए पुलिस ने डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम और उसके करीबी दोस्त को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक शाहिद के बेटे कयूम ने करीबी दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। मुलजम कयूम के साथ दोस्त को भी हिरासत में लिया गया है। कयूम एक लड़की से पसंद की शादी करना चाहता था। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के इनकार पर जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया। पुलिस के मुताबिक जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में की गई। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी पर दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। आल्टो कार पर जुमा के रोज सुबह 9:50 पर डॉक्टर शाहिद की रैकी पर भी ये शख्स गया था। रैकी करने वाली कार में डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी का बेटा कयूम सवार था। पुलिस के मुताबिक 16 लाख रुपया दे दिया गया था, जबकि 1 करोड़ और 84 लाख रुपया अभी बकाया है। डॉक्टर कयूम जो है वो इसकी जो क्लोज सर्किट जो फुटेज है वो भी सामने आई है और पुलिस अब मजीद तफ्तीश कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि कयूम ने अपने दोस्त से मिलकर कत्ल करवाया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया बाबर। बिजली बिलों पर तमाम टैक्सेस को खत्म और IPPs को 2000 अरब की अदायगियाँ रोकी जाएं। IPPs को सिर्फ बिजली पैदा करने पर अदायगियाँ की जाएं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अलीम मलिक से। जी अलीम, आगाह कीजिए। जी, साबिक वज़ीर निगरान वज़ीर तिजारत तोहर एजाज की जानिब से बिजली बिलों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी की गई हैं। बिजली के बिल कम करने की तजावीज़ उन्होंने पेश की हैं। गौर एजाज ने अपने बयान में ये कहा है कि बिजली बिलों पर तमाम टैक्सेस खत्म किए जाएं। IPPs को 2000 अरब रुपए की अदायगियाँ रोकी जाएं। उनका ये भी कहना था कि IPPs को सिर्फ बिजली पैदा करने पर अदायगियाँ की जाएं, जबकि जो माहाना 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन हैं उनकी जो बिजली का टैरिफ है उसमें 10 रुपए फी यूनिट से कम मुकर्रर किया जाए। दीगर तमाम सार्फिन के लिए जो बिजली की कीमत है वो 30 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। गौर एजाज ने अपने बयान में ये भी कहा, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है, उसमें ये कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 साल से महंगाई 12% की सतह पर आ गई है और महंगाई में कमी के बावजूद शरह सूद जो है 19.5% मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि शरह सूद को 12% की सतह पर लाया जाए। शरह सूद में कमी से हुकूमत का जो कर्जा है वो 3000 अरब रुपए कम होगा। गौर एजाज का मजीद कहना था कि तनख्वाहदार तबके के लिए जो इनकम टैक्स है वो 15% मुकर्रर किया जाए और जो मकामी इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उसको 0 रेटेड किया जाए। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि एक्सपोर्ट और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके लिए टास्क फोर्स कायम की जाए और टास्क फोर्स जो है वो 10 साल एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार करे। ठीक है अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं और बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया है। भारतीय मीडिया का यह दावा है और बांग्लादेश की आर्मी चीफ कुछ देर में अपनी आवाम से खिताब भी करेंगे। बांग्लादेश की आर्मी चीफ मौजूदा सूरत हाल पर खिताब करेंगे और अब तक बांग्लादेश में मुजाहिरों के दौरान 300 लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया है और भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद का मुमकिन इस्तीफे के बाद बांग्लादेश छोड़ने का इम्कान भी है।
कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लियाकताबाद से गुरुमंदिर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। असगर उमर आगाह कीजिए। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं लियाकताबाद में। आप देख रहे हैं मेरे अकब में कितनी तवील कतारें लगी हुई हैं। जो लियाकताबाद से गुरु मंदिर की तरफ जो सड़क जा रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि कल जो बारिश हुई और उसकी वजह से सड़कों पे पानी है। सड़क पर यहाँ पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, तो इन तमाम वजूहात की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम है और बड़ी तवील कतारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से आवाम को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। और ये जाने वाली सड़क के साथ साथ अगर आप देख सकें, हमारे कैमरामैन दिखा सकें कि जो आने वाली सड़क है जो लियाकताबाद से और 3 हट्टी से आ रही है, वहाँ पर भी ट्रैफिक उसके खिलाफ जा रहा है और खिलाफ वर्जी करते हुए साइड की और ट्रैफिक के यहाँ पर रवा है, क्योंकि वो लोग अपने दफातर पर जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं। वो उनका ये है कि अपने दफातर पहुँच सके, लेकिन ट्रैफिक इतना जाम है कि नहीं लगता कि घंटों पहले यहाँ से निकल सकेंगे। और हमें कोई गैर मामूली इंतजाम भी नज़र नहीं आए कि पुलिस या ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर पहुँची हो और ये इनको इस ट्रैफिक को रवान रख सके। और लोग यहाँ पर बहुत अजियत का शिकार है। मोटरसाइकिल सवारों को हम ये देख रहे हैं कि वो फुटपाथों से मोटरसाइकिलें उठा कर दूसरी जानिब लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर ट्रैफिक जाम है और यहाँ कोई इंतजामिया नज़र नहीं आ रही है। नसीराबाद में 12 घंटे की बारिश के बाद पहाड़ों में सैलाबी रेलें नशेबी इलाकों में दाखिल हो रही हैं। पीडीएम बलूचिस्तान ने खबरदार किया है, पहाड़ी इलाकों से मजीद सैलाबी रेलें नसीराबाद में तबाही फैला सकते हैं। मजीद बताएंगे नसीर अहमद मस्तूई। इस वक्त हम यहाँ पर अनाज मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर अनाज मंडी में बारिशों का पानी दाखिल होने से यहाँ पर कारोबार ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। इस वक्त यहाँ पर अनाज मंडी के जो यहाँ पर जो अफसरान हैं वो पानी निकालने के लिए किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ताजिर बिरादरी यहाँ पर सख्त परेशान है। पीडीएमए की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है कि जो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों से आने वाले जो सैलाबी रेले हैं वो नसीराबाद में सैलाब की जो है सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब मंजूशोरी और दीगर इलाकों में बारिश होने से यहाँ पर हज़ारों एकड़ पर काश्त चावल की फसल को भी फ़ायदा पहुँचा है। जी, शदीद बारिशों के बाद कोहे सुलेमान से सैलाबी रेले रोजान जमाली की आबादियों में दाखिल हो गए। जंगी सूरी, मंगा, बस्ती जोया, बस्ती कजला समेत कई बस्तियां ज़ेर आब आ गई। मुतासरा इलाकों से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं मोहम्मद अली डोगर से। जी बिल्कुल, मुसलसल बारिशों के बायस कोहे सुलेमान के दामन से निकलने वाले रोद कोई सैलाबी रेले जंगी सूरी और मंगा जो सैलाबी रेले हैं वो बिफर चुके हैं। रोद कोई सैलाबी रेलों से बस्ती कजला मलिक, फुल्लू मलिक और दीगर जो बस्तियां हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं और मुतासरा बस्तियों से जो सैलाब मुतासरीन हैं वो अपनी मदद आप के तहत निकल कर महफूज जगह पर मुंतकिल हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। इधर पानी आया हुआ है, जलीलत से हम इधर से जा रहे हैं। जी, इनका कहना है कि हमारी बस्तियों में पानी आ गया है और हम यहाँ से महफूज जगह पर मुंतकिल हो रहे हैं। हुकूमत की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं। जी, सांगड़ में रोहड़ी कैनाल में पड़ने वाला शगाफ 24 घंटे बाद भी बंद नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से कई देहात मुतासिर हुए हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद इलियास अंजुम। जी, जैसा कि गुज़िश्ता रोज रोहड़ी कैनाल में लगने वाला शिगाफ ताहाल बंद नहीं हो सका। हज़ारों एकड़ पर फसलें जो है वो ज़ेर आब आ चुकी हैं और 10 से ज़्यादा देहात जो है वो खाली करवा लिए गए हैं। देहातों से नकल मकानी करने वाले जो लोग हैं उनको कुछ को स्कूल खाली करवा के वहाँ पर पनाह दी गई है और कुछ अपने अजीज़ व अकारब की जानिब जो है वो पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर इमरान उल हसन ख्वाजा का कहना है कि उन्होंने कल ही दरियाए सिंध से रोहड़ी कैनाल का पानी जो है वो बंद करवा दिया गया था, लेकिन ये पानी इस कदर ज़्यादा है कि जब तक इसका प्रेशर कम नहीं होता इसे बंद करना जो इतना आसान नहीं है। भी तमाम मटीरियल के साथ जो है वो शिगाफ बंद करने की कोशिशें जारी हैं। जी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती और 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत की। मोहसिन नकवी ने कहा, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बात करेंगे, बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए बाबर, इस मुलाकात के बारे में। आज मुलाकात खुफी तौर पर कश्मीर के हवाले से यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की है और मुलाकात के मौके पर मोहसिन नकवी और अनवारुल हक का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ मुकम्मल
यकजहती का इजहार किया गया है। दोनों रहनुमाओं की जानिब से भारत के 5 अगस्त 2019 से गैर कानूनी इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की करार दिया गया है कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मोहसिन नकवी और इनकी मुलाकात के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालमत के खिलाफ और भारत और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के हवाले से बातचीत की गई है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए आर्टिकल 370 और A35 का खात्मा करके कश्मीरियों का बदतरीन एहतसाल किया है। ये कहना है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का। जी शुक्रिया आपका। और ख़बर ये कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आपको बताएं कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ख़बर ये कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आपको बताएं कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सड़कों पर जमा पानी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। लियाकताबाद से गुरु मंदिर और 3 हट्टी आने और जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त शदीद मुतासर है। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक जाम में फंसे शहरी परेशान हैं। बारिश के बायस हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क ईसा नगरी के करीब बैठ गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। पुलिस ने ईसा नगरी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इशरत खान से मजीद जानते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पे मौजूद हूँ, जहां गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद जो सड़क है वो धंस गई है और गहरा गड्ढा पड़ गया है, जिससे ट्रैफिक की जो रवानी है वो शदीद मुतासिर हो रही है। और साथ साथ ये भी बता दूं कि सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं हो रही, बल्कि ये गड्ढा किसी नागवार हादसे का सबब बन सकता है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ मौजूद है। इंतजामिया से शहरियों की अपील है कि खुदारा इस गड्ढे को खास तौर पर देखा जाए, क्योंकि ये किसी भी ना खुशगवार वाक़े का सबब बन सकता है। जी कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के पानी की ताहाल नकासी न की जा सकी। सड़क पर सीवरेज और बारिश का पानी जमा है। अतराफ में कचरों का ढेर लगा है। तफसील बता रहे हैं असगर उमर। कराची का इलाका गुलशन इकबाल ये कैसा गुलशन है, इसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ कल होने वाली बारिश के नतीजे में जो पानी यहाँ पर जमा है और जिस तरीके से लोगों को मुश्किलात का सामना है, ये नहीं है कि ये पानी सिर्फ आज जमा हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा था, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जाती। मैं आपको बताता चलूँ कि साल सवा साल पहले यहाँ पर एक बच्चा गटर लाइन में जो डूबा था, जिसकी लाश भी नहीं मिल सकी थी। इस पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ चलाई जा रही हैं। आम आदमियों का गुजरना मुश्किल है। इसके साथ साथ देखें तो राइट साइड पर यहाँ पर बिल्कुल कचरा भी जमा है। ये वो गुलशन है जिसको गुलशन इकबाल कहा जाता है, कराची का पोश एरिया, लेकिन यहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कल की होने वाली बारिश के नतीजे में भी अभी तक सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। PCB का डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट्स का ऐलान। तीनों फॉर्मेट्स में वनडे, T20 और फर्स्ट क्लास कप मुनाकिद होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं टूर्नामेंट करवाने का मकसद टैलेंट को सामने लाना है। वकार हिरिस कहते हैं नए टैलेंट को सामने लाने के लिए मंसूबा बेहतरीन है। पसंद नापसंद सिस्टम का हिस्सा रहा है, कोशिश करेंगे इसे माजी का हिस्सा बना दिया जाए। सेटअप को जो 5 टीम्स हैं उनको वकार यूनुस साहब देख रहे हैं, उनके साथ सारा प्रोसेस और कोऑर्डिनेशन तला करेंगे। मकसद इस सारी चीज का ये है कि क्रीम निकालें और आपके पास हर वक्त 150 बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर हर वक्त अवेलेबल। शुक्रिया चेयरमैन साहब आपका ट्रस्ट शोन करने में मुझ में कि इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाया जाए। चीजें इंप्रूव करनी है, चीजें बेहतर करनी है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि जिसमें क्रिकेटर्स ही इसको क्रिकेट को नहीं संभालेंगे ना, तो क्रिकेट और मजीद नीचे चली जाएगी। लाइकिंग डिसलाइकिंग एज यू सेड के पार्ट ऑफ द हिस्ट्री रहा है। लेट्स होप कि वो हिस्ट्री हो जाए। सिस्टम के खिलाफ अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है और हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बांग्लादेश से भारत रवाना चुकी हैं, जबकि हसीना वाजिद इस्तीफा देकर भारत रवाना हुई हैं। और हसीना वाजिद ने यह भी इतलात हैं कि तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की थी, जबकि उनको तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका नहीं मिला। जबकि हजारों अफराद शेख हसीना वाजिद की रिहाइश गाह में दाखिल भी हो चुके हैं। बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को 45 मिनट में मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम दिया था। इस्तीफा दे के फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए ढाका से बांग्लादेश रवाना हो चुकी
भारत रवाना हो चुकी हैं और बांग्लादेश के आर्मी चीफ भी अब से कुछ देर में अपनी आवाम से खिताब करेंगे। बांग्लादेश में इस वक्त 4 लाख से ज़ायद लोग सड़कों पर मौजूद हैं और एहतजाज किया जा रहा है। वहाँ पर मुजाहिरों के दौरान अब तक 300 लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है और बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा निज़ाम के खिलाफ 15 जुलाई को तलबा की जानिब से शदीद मुजाहरे किए गए थे। उस वक्त एहतजाज का आगाज़ हुआ था और मुजाहिरीन का ये इल्ज़ाम था कि मुलाजमतों के कोटे से वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात को फ़ायदा हो रहा है। गुज़श्ता माह मुजाहिरों में शिद्दत उस वक्त आई थी जब मुजाहिरों के मुंतज़मीन ने यह दावा किया था कि पुलिस और हुकूमत के हामी ग्रोहों ने उन पर हमले किए हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के वाक़यात के बाद वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज किया, जबकि वहाँ पर काफ़ी जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन थी उनको ब्लॉक कर दिया गया था। बांग्लादेश में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था, क्रैकडाउन किया गया था और उस दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें हुई जिनमें 300 से ज़ायद अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। अब तक की इत्तलात ये हैं कि हसीना वाजिद फ़ौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए बांग्लादेश से भारत रवाना हो चुकी हैं, मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं, जबकि उन्होंने तकरीर भी रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला। हज़ारों अफराद शेख हसीना वाजिद की रिहाइशगाह में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। बांग्लादेश की आर्मी चीफ कुछ देर में अपनी आवाम से खिताब भी करेंगे। कई रोज़ से एहतजाज जारी है। 15 जुलाई से इस एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था और तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और उनका ये इल्ज़ाम था कि कोटे से वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की जमात को फ़ायदा हो रहा है और इसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आई। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद एहतजाज भी हुआ, झड़पें भी हुई जिसके दौरान 300 से ज़ायद अमवात भी हो चुकी हैं, जबकि हसीना वाजिद ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज किया, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया। ये तमाम मामला तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश के जो तलबा हैं उन्होंने कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और बांग्लादेश में मुजाहरा करने वाले तलबा का ये कहना था कि जो सरकारी मुलाजमतें हैं उनका जो कोटा सिस्टम है वो निज़ाम मुतासिबाना है और इसकी अहलियत का जो मयार है वो सिर्फ मेरिट पर होना चाहिए। उन्होंने मुतालबा ये किया था कि निज़ाम में इस्लाहात और आला सरकारी मुलाजमतों को मुनसिफाना तौर पर तकसीम किया जाए। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से तलबा के हक़ में फ़ैसला दिया था लेकिन सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हुई। ये एहतजाज जारी था कि बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को 1971 की जंग में पाकिस्तान की मदद करने वालों से तशबीह दी जिसने जलती पर तीली का काम किया और मुजाहिरीन बिफर गए। इसके बाद दारुल हुकूमत ढाका समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान कोटा सिस्टम के खिलाफ और बरसर इक़्तिदार अवामी लीग के तलबा के दरमियान भी झड़पें हुई और अब तक 300 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं इस सारी सूरत हाल में। और अब इत्तलात ये हैं कि बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हो गई हैं। शेख हसीना वाजिद ने महफूज मकाम पर मुंतकली से पहले रिकॉर्ड कराने की कोशिश की थी तकरीर, लेकिन उनको तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका भी नहीं दिया गया है और अब ये इत्तलात हैं कि वो रवाना हो गई हैं भारत की जानिब। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी और भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद और उनकी बहन को सरकारी रिहाइशगाह से जो है वो अब मुंतकिल कर दिया गया है। वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए भारत रवाना हो गई हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित। अब्दुल बासित साहब बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को टीम की तश्कील नौ की हिदायत कर दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा सिर्फ मेरिट पर खिलाड़ी मुंतखब करें, टीम सिलेक्शन में वज़ीर आज़म भी किसी की सिफारिश मेरिट के खिलाफ करें तो ना माने। मोहसिन नकवी साहब को कहा कि जहाँ पर आप ये खूबसूरत स्टेडियम बनाने जा रहे हैं वहाँ पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी जो क्रिकेट टीम है उसको आप भरपूर तवज्जो दें और जिस तरीके से ये ब्रिक एंड मोर्टर का जो आप निज़ाम बनाने जा रहे हैं उसी लगन बल्कि उससे भी बढ़कर आप क्रिकेट टीम की उसकी दोबारा उसकी तश्कील नौ करें और सिर्फ मेरिट के ऊपर आप मुंतखब करें जो कि आपका खासा है। और अगर मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म भी आपको किसी की सिफारिश करे मेरिट के खिलाफ तो आप उसको ना माने।
बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं और बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। बांग्लादेश में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर मौजूद हैं और मुजाहरों के दौरान अब तक 300 लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा निज़ाम के खिलाफ 15 जुलाई को तलबा की जानिब से शदीद मुजाहरे किए गए थे, जो अब भी जारी है। इस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर मौजूद हैं और इन मुजाहरों के दौरान अब तक 300 लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में एहतजाजी लहर के बाद मुल्क गिर कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन मुजाहिरीन ने इसके बावजूद पीर को दारुल हुकूमत ढाका की तरफ मार्च की कॉल दी थी ताकि वजीर आजम शेख हसीना पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जा सके। एहतजाज की कॉल के सबब मुल्क भर में हुकूमत ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विसेज को मुनक़ता कर दिया है। दारुल हुकूमत ढाका में सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। मुल्क भर में तशद्दुद की इस नई लहर में इतवार के रोज कम से कम 100 अफराद जान से गए थे, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए थे और पुलिस ने 10,000 मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और रबड़ की गोलियां भी चलाई थी। और इस वक्त इत्तलात ये हैं कि बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर पर भारत रवाना हो चुकी हैं। इससे पहले ये इत्तलात मौसूल हो रही थी कि वो ढाका से रवाना हो गई और अब वो भारत रवाना हो गई हैं। फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बांग्लादेश से हसीना वाजिद रवाना हो चुकी हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। इस वक्त 4 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर मौजूद हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। उन मुजाहरों के दौरान 300 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में मुजाहरों के दौरान अब तक 300 लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर पर बांग्लादेश से भारत रवाना हो चुकी हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में अपनी आवाम से खिताब भी करेंगे और बांग्लादेश के आर्मी चीफ मौजूदा सूरत हाल पर खिताब करेंगे, जबकि बांग्लादेशी आर्मी ने लोगों से सब्र की दरख्वास्त भी की है। बांग्लादेश में इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर मौजूद हैं और इन मुजाहरों में 300 लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था और अब खबरें यह हैं कि हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर पर बांग्लादेश से भारत के लिए रवाना हो गई हैं। अहम डेवलपमेंट आपको अपडेट करें। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में अब तक 300 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय मीडिया का कहना है बांग्लादेश की फौज ने वजीर आजम हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। हसीना वाजिद ढाका से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल उन्होंने होना था और अब इत्तलाती हैं कि फौजी हेलीकॉप्टर में वो भारत रवाना हो गई हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में अवाम से खिताब करेंगे। बांग्लादेशी टीवी के मुताबिक आर्मी चीफ मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने लोगों से सब्र की दरख्वास्त की है। बांग्लादेश में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर मौजूद हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में अब तक 300 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश की फौज ने वजीर आजम हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर पर बांग्लादेश से भारत रवाना हो गई हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। जी हाँ, और बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा निज़ाम के खिलाफ 15 जुलाई को तलबा की जानिब से शदीद मुजाहरे किए गए थे। मुजाहिरीन का ये इल्ज़ाम था कि मुलाजमतों के कोटे से वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात अवामी लीग को फ़ायदा हो रहा है और गुज़श्ता माह मुजाहरों में शिद्दत उस वक्त आई थी जब मुजाहरों के मुंतज़मीन ने दावा किया था कि पुलिस और हुकूमत के हामी गिरोहों ने उन पर हमले किए हैं और क्रैकडाउन हुआ, जिसके दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हलाकत खेज झड़पें हुई, जिसके नतीजे में अब तक 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के वाक़यात के बाद वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज किया और इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी वहाँ पर मुअत्तल कर दी गई थी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ इस वक्त अवाम सरापा एहतजाज है और बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था, जबकि हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बांग्लादेश से भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। इस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर मौजूद हैं और बांग्लादेश में मुजाहरों के दौरान अब तक 300 लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा निज़ाम के खिलाफ 15 जुलाई को तलबा की जानिब से शदीद मुजाहरे किए गए थे और अब तक इन मुजाहरों में 300 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि इस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर मौजूद हैं। बांग्लादेश की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो भारत रवाना हो गई हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत हाल को?
جی، جہاں بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر مودی کے لیے بھی ایک شرمناک قسم کی بات ہے. بہت پریشان ہوں گے آج وہ. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ تقریباً 300 سے زائد لوگ جہاں بحق ہوئے پچھلے ایک ماہ میں، اور ان کے جائز مطالبات تھے. اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ شیخ حسینہ جو 3-4 بار چوتھی بار پرائم منسٹر الیکٹ ہوئی پچھلے ماہ جنوری کے اس سال جنوری میں، یہ بات یہاں تک پہنچی. کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ جو مطالبات پہلے ہی مان لیتی اور بات یہاں تک نہ پہنچتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے لیے ایک اچھا کام ہوا ہے، کیونکہ شیخ حسینہ 4 مرتبہ وزیر اعظم ریگڈ الیکشنز تھے. اس کو بہت سے ممالک نے تسلیم بھی نہیں کیا ان کے نتائج کو. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک سیاسی پروسیس چلتا رہتا. لیکن بہرحال شیخ حسینہ چونکہ اوور دا ڈیکیڈز وہ ایک اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے. لیکن آج بڑی کامیابی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آرمی اسٹیپنگ کرے گی. وہ آیا کیا پوری الیکشنز کا اعلان کرتے ہیں، یا پھر اس طرح ماضی میں بنگلہ دیش میں ہوتا رہا ہے کہ ایک ٹرانزیشنل سیٹ اپ آئے گا، ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ 2-3 سال حکومت کرنے کے بعد پھر، کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے وہ بھی کافی مشکل میں ہے. تو شاید یہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہو کہ 2-3 سال کے لیے ہم پھر ایک ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ لے کر آتے ہیں اور پھر انتخابات کرواتے ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آرمی چیف اگر کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں بنگلہ دیش کی، تو وہ کیا اس میں کیا لائن عمل لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ شیخ حسینہ کے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش پوری طرح بھارت کا سیٹلائٹ اسٹیٹ بن گیا تھا. اور اس میں بہت سے جو مواقع ہونے چاہیے بنگلہ، کیونکہ یہ دیکھیے یہ ینگ لوگ ہیں اور یہ یوتھ ہے، ان کو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ چاہیے اپنے ملک میں. تو ان کو لگ رہا تھا کہ جو ایک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ان کا مارچ تھا وہ اس طرح کامیابیاں نہیں دے رہا تھا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا شیخ حسینہ کا نہ ہوتے ہوئے بنگلہ دیش کے لیے بہت سے مواقع کھلیں گے، خاص طور پہ ریجن کے اندر. پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان بہت پوٹینشیل ہے، تو اور چائنا بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہت اسکوپ ہے. تو چیزیں بہتر ہوں گی شیخ حسینہ کے جانے سے. لیکن بہرحال آج بھارت اور وزیر اعظم مودی کے لیے کافی پریشان کن دن ہے. اچھا، آپ کا کہنا ہے ان کے جانب سے چیزیں بہتر تو ہوں گی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی جانب سے ایسی کون سی غلطیاں کی گئیں کہ حالات اس نہج پہ پہنچے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی، ان کو مستعفی ہو کے بھارت جانا پڑا؟ دیکھیے، پہلا تو معاملہ کوٹا جابس کا، کوٹا سسٹم کا تھا. اس میں آبویسلی بھرتی بہانیوں کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے 30% کوٹا رکھنا دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ افرمیٹیو ایکشن لیتے ہیں لیکن وہ ویسی کلاسز کے لیے جو بیکورڈ ہوتی ہیں. آپ وار ویٹرنس کے لیے بھی کچھ چیزیں رکھتے ہیں، لیکن بھرتی بہانیوں کی اولاد اور در اولاد کے لیے 30% کوٹا آبویسلی جو یوتھ ہے ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشنز ہوئے بھارت میں، بنگلہ دیش میں جنوری میں اس سال، وہ بالکل واضح طور پہ ریگڈ الیکشنز تھے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے خالدہ زیا صاحبہ کی، انہوں نے پچھلے 3 سال 3 الیکشنز میں حصہ ہی نہیں لیا. ان کو یہ معلوم تھا کہ شیخ حسینہ ریگڈ الیکشنز کرواتی ہیں، کوئی ٹرانسپیرنسی اس میں نہیں ہوتی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ 2 غلطیاں، ایسی 3 غلطیاں آپ کہیں گے. ایک تو بھارت کی طرف مسلسل جھکاؤ، اور پھر جو ہے الیکشنز، اور پھر جاب کوٹا کے حوالے سے ایسی غلطیاں، اور پھر اتھارٹیرینزم، ایک اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ کا جو معاملہ ہے شیخ حسینہ کی ذات میں، ان کا مائنڈ سیٹ، اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. اگر وہ پہلے سے ڈیمانڈز مان لیتی تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی. لیکن کیونکہ وہ بھی اتھارٹیرین ہے، اور دیکھیے نا ان کا بھارت جانے بالکل ظاہر کرتا ہے. بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ افغانستان میں جب 15 اگست 2021 کو طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا تو اشرف غنی نے اس سے 2 گھنٹے پہلے ہی بھاگ گئے کابل سے. تو اگر ان پہ جمہوریت پسند ہوتی تو ملک میں رہتی، جو بھی انکوائری کمیشن بنتا، جو 300 سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں جہاں بحق ہوئے ہیں لوگ، ایک انکوائری بیٹھتی ان کو فیس کرتی. لیکن وہ چونکہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی، تو اس لیے آج یہ جو بھی ان کا انجام ہوا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں اور بنگلہ دیش کی فوج نے حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. بھارتی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے
और बांग्लादेश की आर्मी चीफ कुछ देर में अपनी आवाम से खिताब भी करेंगे। बांग्लादेश की आर्मी चीफ मौजूदा सूरत हाल पर खिताब करेंगे और अब तक बांग्लादेश में मुजाहिरों के दौरान 300 लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया है और भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद का मुमकिन इस्तीफे के बाद बांग्लादेश छोड़ने का इम्कान भी है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं और बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया है। भारतीय मीडिया का यह दावा है और बांग्लादेश की आर्मी चीफ कुछ देर में अपनी आवाम से खिताब भी करेंगे। बांग्लादेश की आर्मी चीफ मौजूदा सूरत हाल पर खिताब करेंगे और अब तक बांग्लादेश में मुजाहिरों के दौरान 300 लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया है और भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद का मुमकिन इस्तीफे के बाद बांग्लादेश छोड़ने का इम्कान भी है। बांग्लादेश की सूरत हाल देखी जहां पर जो तलबा थे वो खासे मुश्ताइल नजर आए। 300 के करीब अफराद इस सारी सूरत हाल में हलाक भी हो चुके हैं और इसी मामले पर बात करने के लिए बांग्लादेशी सहाफ़ी मजूमदार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मजूम। व्हाट इज द करंट सिचुएशन राइट नाउ एंड हाउ डिड इट टर्न इनटू दिस? Thousands of people are rushing to the Gana Bhavan. Army has opened the door, removed the barricade, and thousands of people welcome. They are celebrating. Any other celebration? People also came out of their home, and most of them are celebrating this is they are calling it victory of people, students and people student uprising. So they are celebrating. The report is that Sheikh Hasina has resigned around noon. And sorry to interrupt, Majum. Actually, we cannot hear you right now. We try to connect you again. अपने नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हो गई हैं और इतलात ये हैं कि अब से कुछ देर बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ आवाम से खिताब भी करेंगे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज थे और शेख हसीना वाजिद को भारत नवाज पॉलिसियाँ ले डूबी। उनका 15 साला इक़्तिदार ख़त्म हो गया है और अभी थोड़ी देर पहले जब हुमा बकाई हमसे बात कर रही थी तो वो ये कह रही थी कि अगर शेख हसीना वाजिद बुलेट की बजाय डिप्लोमेसी का सहारा लेती तो शायद सूरत हाल ये बेहतर ना होती। और अब भारतीय मीडिया का भी ये बताना है कि बांग्लादेश की फौज ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है।